जो भी इस संसार में ईश्वर पे भरोसा करता है उसे ये बात अच्छी तरह पता है कि संसार के लोगों पे चाहे कितना भी भरोसा क्यों न कर लो, कितना भी यकीन क्यों न कर लो, एक ना एक दिन वो धोखा देते ही हैं, एक ना एक दिन वो साथ छोड़ ही जाते हैं। क्योंकि संसार में जितने भी लोग हैं कहीं ना कहीं सब महत्वाकांक्षी अपने बारे में सोचते हैं, जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ अपने को आगे बढ़ाने के बारे में सोचते हैं। अगर आपका बहुत प्यारा मित्र भी है, बहुत अजीज मित्र है, तो भी वो आपसे सारी बातें नहीं कहता है, वो बात छुपा ही लेता है जिसमें आपको फायदा हो। हाँ, उसे लगेगा कि ये बात बताने के बाद भी अगर उसका कोई नुकसान नहीं है तो आपको बता देगा। चाहे आप किसी से कितना प्यार करें, चाहे गर्लफ्रेंड हो, आपकी बीवी हो, तो भी कहीं ना कहीं धोखा मिलने के चांसेस रहते ही रहते हैं। मैं माँ बाप की बात इसीलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि माँ बाप का प्यार निस्वार्थ भाव से होता है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता है। लेकिन माँ बाप के अलावा संसार में ईश्वर ही है जो आपका हर पल, हर घड़ी, हर जगह साथ देते हैं, आपको जिंदगी में आगे बढ़ाते हैं, आपकी जिंदगी में अपॉर्चुनिटी लेकर आते हैं, आपको जिंदगी में मौके दिलवाते हैं, कहते हैं कि जिंदगी में आगे बढ़ो, और मौके भी दिलवाते हैं। उस मौके को आप कहीं ना कहीं, उस अपॉर्चुनिटी को आप क्रैक करते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। जीवन में कितना भी तकलीफ क्यों ना आ जाए, ईश्वर पे भरोसा जो रखता है उसका एक ना एक दिन तकलीफ जरूर दूर हो जाता है। जिंदगी में मुसीबत तो हर किसी के भी आ सकता है, कभी किसी पल किसी को भी आ सकता है। समय है जीवन का, अच्छा बुरा आते रहता है, तो बुरा भी आ सकता है। लेकिन जो इंसान ईश्वर पे भरोसा रखता है उस इंसान का सारी दुनिया साथ भले छोड़ दे, लेकिन ईश्वर उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते, ईश्वर उसका हाथ थाम लेते। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए कहानी, कविता और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूं। इसी श्रृंखला में आज लेकर आया हूं, सारी दुनिया साथ छोड़ देती है तब हमारे ईश्वर हमारा हाथ थाम लेते हैं। इसलिए ईश्वर पे भरोसा रखें, ईश्वर हमेशा हमारा सुनते हैं। आपने प्रहलाद की कहानी तो सुनी ही होगी ना, कैसे प्रहलाद को अग्नि के बीच में रखा गया, लेकिन ईश्वर ने उसे बचाया। क्यों बचाया? क्योंकि उसका विश्वास ईश्वर पे अटूट था। आप लोगों के भी जीवन में कई बार ऐसा हुआ होगा कि जब सारा इंसान आपका साथ देना बंद कर देता है तो ईश्वर आपका सुनने लगता है। शाहरुख खान के बारे में कहा जाता है कि ईश्वर ने उसको गोद ले लिया। जब वो छोटा था, बंबई आने से पहले उसके पिताजी इस दुनिया को छोड़ के चले गए, उसकी माँ इस दुनिया को छोड़ के चली गई, कोई नहीं था उसके पास। फिर भी जिंदगी में इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया? क्योंकि जिसका कोई नहीं होता है उसको ईश्वर रास्ता देता है। और ये तो बड़ा स्टार है, बड़े लोग हैं, आप आम जिंदगी में भी देखते होंगे कि जिसका कोई नहीं होता है वो जिंदगी में ज्यादा तरक्की कर जाता है, जिंदगी में ज्यादा आगे बढ़ जाता है। वो इसीलिए कि उसका तो इस दुनिया में कोई है नहीं, उसका तो ईश्वर ही है। आपको भी कभी कभी लगता होगा अपने सांसारिक दुनिया को देख के,
भौतिकवादी दुनिया को देख के या कभी आप ईश्वर से बात करते होंगे तो आपको लगता होगा कि मेरा तो अपना इस दुनिया में कोई है नहीं जो मुझे प्यार करता है, जो मुझे समझता है। मेरा तो ईश्वर के अलावा कोई है नहीं। मेरी तो सारी शिकायतें ईश्वर से रहती है और सारी खुशी मैं ईश्वर के साथ बांटता हूं। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि ईश्वर के अलावा आपका इस दुनिया में कोई नहीं है, तो यकीन मानिए ईश्वर ने आपका हाथ थामा हुआ है। भले आपको अभी कठिन परीक्षा दे रहे हैं, कठिन परीक्षा तो हर इंसान को देना पड़ता है। महात्मा गांधी को भी देना पड़ा, शंकराचार्य को भी देना पड़ा, स्वामी विवेकानंद को भी देना पड़ा, ओशो रजनीश को भी देना पड़ा। संसार में हर इंसान को देना पड़ता है। या सिनेमा वाले लोगों की बात करें तो नवाज, इरफान, सबकी बात करें तो वैसे ही है। कठिन परीक्षा तो सबको देना पड़ा। अरे समाज के कहने पर भगवान राम ने मां सीता का अग्नि परीक्षा लिया, इसीलिए लिया कि वो ऐसे जगह पे थी 1 साल जहां पता नहीं कि वो पवित्र है या नहीं है। तो समाज के कहने पे भगवान राम जो भगवान थे, वो सत्य जानते थे, फिर भी अग्नि परीक्षा लिया। अब ये बड़ा उदाहरण है ना कि भगवान राम तो स्वयं विष्णु के अवतार थे। उन्हें पता था कि सीता पवित्र है या नहीं, लेकिन समाज, बाकी लोगों के कहने पर उन्होंने समाज के नियम से उनका अग्नि परीक्षा लिया। तो भगवान होके समाज के कहने पर अग्नि परीक्षा ले सकते हैं, तो हमें जिंदगी में कुछ बड़ा देने के लिए ईश्वर हमारी तो परीक्षा लेंगे ही ना, हमें तो कठिनाई देंगे ही ना। अगर कठिनाई नहीं देंगे तो फिर आप हीरा कैसे बन पाएंगे? फिर आप ऐश मौज की जिंदगी बिताते रहेंगे, फिर आप वहीं चिल ब्रो वाला बात करेंगे। जिंदगी में आप कभी सीरियस ही नहीं हो पाएंगे। जिंदगी में गहराई लेकर आता है आपके साथ कहीं ना कहीं आपकी परेशानियां। अगर आपके जीवन में परेशानियां ना हो तो आपके जीवन में गहराई भी नहीं आता। हर परेशानियां के बाद आपके जीवन में एक गहराई का परत खुलता है। वो कहीं ना कहीं आपको मैच्योर करता है, आपको जिंदगी में सीरियस बनाता है, अपने लक्ष्य के प्रति, अपने काम के प्रति, अपने जिम्मेदारी के प्रति। इसीलिए, लेकिन अगर आपने ईश्वर का हाथ थामा हुआ है, ईश्वर ने आपका हाथ थामा हुआ है, तो यकीन मानिए सारी परीक्षा देते हुए भी आपको आनंद आएगा और आनंद के साथ ही सारी कठिन परीक्षा बिता देंगे। और वो समय भी आपकी जिंदगी में आ जाएगा जब आप चाहेंगे कि मुझे ये मिले, और वो सब आपको मिलेगा। ईश्वर आपको वो सब देंगे जिसकी चाहत आप अपने दिल में छुपाए बैठे हैं। तो उम्मीद करता हूं मेरी बातें आप लोगों को अच्छी लगी होगी। फिर मिलता हूं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना हो सके शेयर करिएगा। मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।